नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। महाकुंभ इन दिनों सनातन को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन चुका है। इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सनातन की इस आस्था पर बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। एक दिन पहले संत रविदास जयंती पर गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने विवादित बयान दिया। माघ पूर्णिमा पर आयोजित महाकुंभ स्नान की भीड़ को देखते हुए महरूम मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने कहा, संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। इसका मतलब है कि आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा और स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। उन्होंने ट्रेनों से यात्रा करने वालों की भारी भीड़ पर कहा, आलम यह है कि लोग ट्रेनों के शीशे तक तोड़ रहे हैं। इससे ट्रेन में बैठी औरतें कांप रही हैं, वो बच्चों को गोद में छुपाकर बिलख रही हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तोड़फोड़ करने वालों की उम्र 15 से 20 साल की है। साफ तौर पर ये बता दें कि अफजल अंसारी के बयान हैं। महाकुंभ लगा हुआ है, श्रद्धा का ये पर्व, मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, सीटी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कि कहीं हमारी भी पिटाई न हो, और कोई भी खड़ा होकर के टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और मैंने अपनी आंख से देखा, सैकड़ों हजारों की तादाद जो थी वो सब 15-16 साल से लेकर के 20 साल 22 साल, सब नौजवान लोग थे। और इस तरह का दीवानगी का आलम, ठीक है, कठिनाई हो रही है व्यवस्था में, तो इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि लोग अनुमान नहीं लगा पाए, और जो चले गए हैं उनको वापस नहीं पहुंचाया जा पा रहा। अफरा तफरी का माहौल है, गाड़ियों का रोड पे चलना दूभर हो गया। वहां का आलम तो ये है कि आपने सुनाई कचला के मर गए कितने लोग, उसकी सही गिनती आज तक पता नहीं चल सकी। आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा से धर्मेंद्र सिंह और भाजपा से केसी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, जानना चाहेंगे, अभी आपने बयान सुना अफजल अंसारी का। उनका कहना था कि जिस हिसाब से भीड़ नजर आ रही है महाकुंभ में, ऐसा लग रहा है कि सभी के पाप धुल जाएंगे, सभी स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा और नरक में तो जगह ही नहीं बचेगी। क्या कहना है इसके बारे में आपका? क्योंकि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तभी से सपा की तरफ से कोई ना कोई विवादित बयान इस तरीके के आते जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, जहां तक अफजल अंसारी के बयान की बात है, उनका अपना बयान है, उससे कोई हमारा समाजवादी पार्टी को लेना देना नहीं। लेकिन हिंदू मिथोलॉजी में यह है कि जो लोग माँ गंगा का स्नान करते हैं उनको पुण्य लाभ मिलता है, वो तर जाते हैं, वहां पर जाकर के वो दान पुण्य करते हैं। इसकी बड़ी ही परंपरा है, पवित्र परंपरा है। देखिए, सवाल उठना तब लाजमी है जब हम वहां हो रही अव्यवस्था, इतने श्रद्धालुओं को, एक तो ये जो इसका पौराणिक इतिहास है, उसके बाद आप आमंत्रित करते हैं
और अपना इवेंट बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचारित करती है। ठीक है। वो कहते हैं विदेशी मीडिया पहले बार आ रहा, विदेश के लोग आ रहे हैं, जबकि उनको हमेशा ज्ञान होना चाहिए कि जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है। और अगर हम लिखा पढ़ी के इतिहास को ही माने तो करीब करीब 1850 में JM टर्नर ने जो है वहां की यात्रा की थी और उसके बारे में उन्होंने लिखा है। 400 ईसा पूर्व में यूनानी दूत जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसका वर्णन करता है मेले के बारे में। 600 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग आता है जो अधिकृत रूप से उन्होंने विस्तृत वर्णन इसका कुंभ का किया हुआ है कि वहां के राजा हर्ष जाते हैं और कहा सब कुछ अपना ध्यान, इवन बस तक उन्होंने ध्यान कर दिया है। 1684 में फ्रांसीसी यात्री तवेरनिए ने यात्रा किया और उसका यात्रा वृत्तांत दिया हुआ, और उसने अनुमान भी लगाया था करीब 12 लाख लोग उस समय के महाकुंभ में, उस समय के कुंभ में आए थे। ठीक है। सवाल यह है जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है उसको हाइप क्रिएट करना, प्रचार करना, और कहाँ करते थे मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ लोगों के इंतजाम है। क्या ट्रेनों में भीड़ नहीं है? क्या बाथरूम के में बैठ के लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं? क्या लोगों ने सीट के लिए मारपीट के तमाम वीडियो जिस स्टेशन पे नहीं आए, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र जगहों पर गाड़ियां रोकी गई। जो 1 घंटे 2 घंटे एक सफर था उसको 14 घंटे 18 घंटे 2 दिन लोगों को सड़कों पर इंतजार करना पड़ा। तो अव्यवस्थाएं अगर आपने आमंत्रित करके व्यवस्था नहीं दे पाए हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और ये कोई राजनीतिक दल के ही नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते भी ये सवाल तो उठते रहेंगे। जब आपने बुलाया था उसके 2 कारण है, एक तो आपने बुला करके उनको व्यवस्था नहीं दी, और दूसरा सवाल इसलिए भी उठना जरूरी है कि सरकारें उस सवाल से सीख लें और उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करें। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वर्तमान दौर ऐसा है कि अगर इनकी जो कमियां हैं उसको आप उनके संज्ञान में लाइए तो इससे दुरुस्त कर लें तो इसको सनातन जोड़ देंगे, धर्म से जोड़ देंगे और तरह तरह की बात करेंगे। अपनी कमियों और नाकामियों को स्वीकार करना नहीं चाहते। चलिए आपकी इस बात का जवाब लेते हैं केसी जैन से। केसी जैन जी, क्या कहना है? क्योंकि साफ तौर पे अफजल अंसारी के बयान को इन्होंने ये कह दिया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन वही अगर भाजपा की तरफ से किसी का बयान आता है तो सपा के लोगों का कहना है कि अगर आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं तो वो आपका व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता है। लेकिन अपने ही सांसद के लिए कहा है उन्होंने कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अफजल अंसारी ने कहा है कि महाकुंभ में आप जाएंगे, आपके पाप धुल जाएंगे तो स्वर्ग फुल हो जाएगा, नरक खाली हो जाएगा। क्या कहना है? क्योंकि लगातार महाकुंभ को लेकर आए दिन कोई ना कोई विवादित बयान दे रहे हैं। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि अफजल अंसारी किस कार्यक्रम में गए थे जी? ये प्रभु रविदास जी के कार्यक्रम में गए थे। उनके बारे में तो उन्होंने एक शब्द कहा नहीं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। और रही बात सवाल उठाने की, तो समाजवादी पार्टी कोई भी धार्मिक आयोजन हो हिंदू धर्म का, उस पर सवाल खड़ा करती है। ठीक है। जब दीपावली पर अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं, और जब होली में रंगारंग कार्यक्रम होता है, रंग खेला जाता है, तो कहते पानी की बर्बादी हो रही है। अब ये स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, सदियों से कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। इनके कार्यकाल में भी 2013 में भी कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें 40-50 लोग ट्रेन से कट के मर गए थे गलत इंफॉर्मेशन देने के कारण। लेकिन हम उस पर सवाल नहीं खड़ा करते। बात यह है कि इनके समय में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर पूरे कुंभ में 50 से 60 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो पहली बात तो करोड़ों की संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। और करोड़ों लोगों का अगर आगमन हो रहा है तो जो श्रद्धालु है, जब श्रद्धालु होता है तो कष्ट नहीं देखता है। आपने देखा जब कांवड़ यात्रा के लिए शिव भक्त भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए गंगा और तमाम सारी नदियों का जल लेकर के निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुंटलों कंधे पे भार लेकर के पूरे घड़े बांध करके लोग जाते हैं शिव जी के पैदल यात्रा करके। यहाँ कष्ट पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने सोच लिया है कि गंगा स्नान करना है, कुंभ स्नान करना है, तो धार्मिक कार्यों में थोड़ी बहुत बाधा भी आती है और कष्ट भी होता है। आप उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे, कष्ट होगा, पैदल चलेंगे, कष्ट होगा, और यही से पुण्यार्जन होता है। तो पुण्यार्जन के लिए अपने कर्मों के पापों को नष्ट करते हुए अगर धार्मिक नगरी में लोग पहुंच रहे हैं, उसके बाद अयोध्या भी जा रहे हैं, काशी भी जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह तीर्थ स्थानों पे, तो तमाम सारे लोगों को, जो व्यवसायिक लोग हैं उनको भी लाभ हो रहा है,
धार्मिक लाभ भी हो रहा है, साथ ही साथ इतना बड़ा आयोजन, इतना सफल आयोजन, भले ही घटना घटना दुखद है, बहुत दुखद है, लेकिन बाकी आप देखिए उसके आगे से लेकर पीछे तक कितना सफल आयोजन है। कल के कार्यक्रम में, कल परसों के कार्यक्रम में भी आप देखिए कि 2 करोड़ लोग पहुंचे एक दिन स्नान करने। तो 2-2 करोड़, जहाँ पूरे कुंभ के आयोजन में 2 करोड़ की संख्या नहीं पहुंचती थी, यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ लोग रोज पहुंच रहे हैं। और फिर सिर्फ स्नान ही नहीं है, वहाँ पे तमाम सारे जो कंदराओं में, गुफाओं में, ठीक है केसी चंद जी, व्यवस्थाओं की बात हो रही है, आने वाले श्रद्धालुओं की बात हो रही है, तो वो भी हम धर्मेंद्र जी से जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, पहले सपा की तरफ से अखिलेश यादव खुद इस बात पे बयान देते हैं कि सिर्फ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं, ट्रेनें खाली जा रही हैं, बसें खाली जा रही हैं, श्रद्धालु जा नहीं रहे हैं। लेकिन वही जब मौनी अमावस्या के बाद भगदड़ का मामला हुआ तो उसके बाद खुद सपा की तरफ से ही कई वीडियो वायरल किए गए और अब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि व्यवस्था सही नहीं है, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो किस बात को सच माने? एक तरफ जहां ये दिखाया जा रहा है कि कोई जा नहीं रहा है, सारी व्यवस्थाएं बेकार है, और अब ये दिखाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं तो व्यवस्था नहीं की गई। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, संख्या कितनी होगी ये आप, महाराजा हर्ष के समय 6 लाख लोग आते थे, इसी जमाने में 1.5 करोड़ लोग, 2 करोड़, 2013 में करीब 13.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। ये एक प्रक्रिया है, आप बहुत बड़ा देश है, अवेयरनेस होती है, जहां से लोग आना चाहते हैं आते हैं। और स्वतः हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जिस देवता से, देवी से, देवस्थान से, नदी से बुलावा आता है, माँ गंगा से, तो वो स्वतः स्फूर्त जाता है, उसमें किसी के निमंत्रण की, बुलावे की जरूरत नहीं होती। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं पाते। सनातन चला रहा है, शुरू से चला रहा है, ये लोग न सनातन का मतलब समझते हैं हिंदू का। कितने लोग आए, क्या आएंगे, स्वतः स्फूर्त। सवाल तब उठना लाजमी जब आप शुरू से ही कह रहे थे हमने 100 करोड़ की संख्या का इंतजाम किया है। अगर आपने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो तमाम जनपदों में, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही से लेकर के चित्रकूट हो, कटनी हो, रीवा हो, फतेहपुर हो, अयोध्या हो, काशी हो। जी धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही? दूसरी बात दूसरी बात आप जब आमंत्रित कर रहे हैं तो इंतजामात करना आपकी जिम्मेदारी थी। अगर उसमें कहीं फेल हो रहे थे, एक अच्छे विपक्ष के नाते, एक सामान्य नागरिक के नाते सवाल उठेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, लेकिन अगर व्यवस्थाएं नहीं है, मेरी बात पूरी हो जाने दे, मेरी बात पूरी हो जाने दे। जब हम लोग सवाल उठा रहे थे कि ये समस्या रह गई है, रिंग रोड नहीं बन के तैयार हुआ, या जो गंगा जी पे पुल बनना था 6 महीने पहले, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 6 महीना पहले उसके कुंभ के 6 महीने पहले तैयार हो जाएगा, आज तक नहीं तैयार हुआ। तो हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये चीजें, बुनियादी सुविधाएं अभी तक नहीं तैयार हुई, पर्याप्त समय मिलने के बाद और पर्याप्त बजट होने के बाद भी, तो उसमें सनातन विरोध की कहां से बात आती है? एक विपक्ष के नाते जो तैयारी नहीं हुई उस पर सवाल उठाना हमारा काम है। सरकारों को उससे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सरकार ये है कि इसी अपनी आत्ममुग्धता में इतनी बड़ी घटना हो गई, और घटना से ज्यादा ये आंकड़े तो तुरंत जारी कर देते हैं कार्यक्रम खत्म होने के पहले कि आज 46 करोड़ हो गया, शाम तक 47 करोड़ हो जाएगा। लेकिन उस दिन हुई घटना का न तो एक वीडियो जारी कर पाए, न एक डाटा दे पाए, या कितनी मौतें हुई वो आज तक नहीं दे पाए, और किस तरह से लोग वहां अपने परिजनों के इंतजार में आज भी भटक रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप किस बात का जवाब लेना चाहेंगे केसी जैन से? केसी जैन जी क्या कहना है, क्योंकि इनका कहना है कि भगदड़ में जिन लोगों की मृत्यु हुई उसके आंकड़े नहीं दिखाए भाजपा ने ठीक समय पे। इसके अलावा एक और सवाल का जवाब चाहेंगे कि अगर व्यवस्थाएं सही नहीं है, लोग खुश नहीं है, तो क्यों इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? ना सिर्फ प्रयागराज में, अयोध्या जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, क्यों? अगर व्यवस्थाएं नहीं, अगर लोगों को जमीनी स्तर पे व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है, तो क्यों इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं? लोग मां गंगा में दर्शन करने से स्वयंभू आते हैं, पुण्य प्राप्त करने के लिए, दान करने के लिए। धर्मेंद्र जी, आपकी बात का जवाब, ठीक है केसी जैन आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जी केसी जैन जी बताइए। आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज है, लेकिन उसी सवाल में उसका जवाब भी छुपा हुआ है। सीधी सी बात है कि अगर कुंभ में, प्रयागराज में स्नान करने के बाद अगर बहुत ज्यादा कोई भी श्रद्धालु कष्ट में है, तो अयोध्या क्यों जाएगा, काशी क्यों जाएगा, मथुरा क्यों जाएगा, क्यों दर्शन करेगा? तो देखिए सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लेकिन जब लोड होता है, पब्लिक का लोड है, एक एक दिन में 2-2 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, उसके बाद में भी कहीं पे भी कोई अव्यवस्था नजर नहीं आती है। तो बिना व्यवस्था के 2 करोड़ लोग अगर एक घाट पे स्नान कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों के लिए स्नान की व्यवस्था करना, और वहां पे तमाम सारे सरकार की व्यवस्था के साथ साथ
तमाम सारे जो संत महंत हैं उनको वहां पर 5-5 एकड़ जगह जो इलाट की गई है, वहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सारी जगह खोल दी है कि श्रद्धालु आए, यहाँ पर रहे, यहाँ पर बैठे, उनके भोजन की व्यवस्था है, पूरे टेंट की व्यवस्था है, कपड़े चेंज करने की व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था है। और जिसका ये सवाल उठा रहे 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है जी, बिल्कुल इसी व्यवस्था के लिए ही पैदल चलना पड़ रहा है। अगर वहाँ गाड़ियों की एंट्री हो जाएगी तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। घाट तक अगर 2-2 करोड़ लोग अपनी बाइक से, गाड़ी से, ऑटो रिक्शा से भी जाना चाहेंगे ना, तो इतनी गैदरिंग, इतनी गाड़ियों की इतनी गैदरिंग हो जाएगी कि कोई पैदल नहीं चल पाएगा। जी बिल्कुल। और यही कहना कि जो आस्था का चीज है, जो आस्था का विषय है, उसे आस्था तक ही रहने दे, उस पर राजनीति ना करे तो ही बेहतर है। धर्मेंद्र जी, केसी जैन जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि महाकुंभ में इस वक्त संगम तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, लेकिन वही विपक्षी दलों की तरफ से रोज एक नए विवादित बयान आ रहे हैं जिसको लेकर राजनीति भी गर्माती जा रही है।